नमो नमः बच्चों डिजिटल लेक्चर सीरीज का आज 17th लेक्चर है। इसमें हम पढ़ रहे थे रघुवंशम का द्वितीय सर्ग, जिसमें हम अब तक 49 श्लोक कर चुके हैं बच्चों। आज उससे आगे आरंभ करेंगे। वर्णन चल रहा था जहां शेर राजा दिलीप से कह रहे हैं कि आप अपने शरीर को मत त्यागिए, इस गाय के लिए अपने शरीर को नष्ट मत कीजिए। इसी श्रृंखला में ही शेर राजा से आगे क्या कह रहे हैं, आइए देखते हैं। तद्रक्ष, तो बच्चे यहां पहले पद विच्छेद कर लेते हैं। यह बना है तत् रक्ष से। कल्याण परंपराणाम भोक्तारम, यहां है यह भोक्तारम। उज्ज्वलम आत्मदेहम। महीतल स्पर्शन मात्र भिन्नम रिद्धम, यहाँ है बच्चों ये भिन्नम और ये है रिद्धम। ही राज्यम पदम इंद्रम आहु। यह शेर राजा से क्या कहता है कि तत्, इसलिए रक्षा कीजिए किसकी, आत्मदेहम अपने शरीर की। और शरीर कैसा है, जो कल्याण परंपराणाम भोगतारम, जो निरंतर ही सुखों को कल्याणों को भोगने वाला है। उज्ज्वलम शक्तिशाली है। ऐसे आत्मदेहम अपने शरीर की रक्षा करो। यहां शरीर के लिए विशेषण लगा दिया। शरीर कैसा है, उज्ज्वलम शक्तिशाली। कल्याण परंपराणाम भोगतारम, निरंतर ही सुखों को भोगने वाला ऐसा शरीर। ऐसे शरीर की आप रक्षा कीजिए। महीतल पृथ्वी तल से स्पर्श न करने वाला। क्या है, मात्र भिन्नम, अर्थात जो क्या है, पृथ्वी को जो स्पर्श करने की जो मात्रा है उससे भिन्न है, अर्थात जो स्पर्श ना करे ऐसा। रिद्धम से क्या अर्थ है, समृद्ध। ही क्योंकि राज्यम राज्य, पदम स्थान है, इंद्रम इंद्र का, आहु कहते हैं। इंद्र का स्थान कहते हैं किसको, राज्य को। कह रहे कि आपका जो ये राज्य है ये क्या है, समृद्ध है, ये रिद्धम है। ऐसे राज्य को इंद्रम पदम, इंद्र का स्थान अर्थात स्वर्गलोक, आहु कहते हैं। या इंद्र के स्थान से क्या तात्पर्य है, स्वर्गलोक। कि आपका राज्य तो इतना समृद्ध है कि उसे तो इंद्रलोक के समान बता दिया, अर्थात स्वर्ग के लोक के जैसा है। तो आप इस राज्य को क्यों छोड़ना चाहते हैं। साथ ही यहाँ देखिए बच्चों विशेषण क्या लगाया है, इंद्र का जो राज्य वो कैसा होता है, पृथ्वी तल से स्पर्श नहीं करता। स्वर्गलोक अर्थात इंद्र का जो स्थान है, इंद्र जहां रहते हैं वहां क्या है, पृथ्वी तल का स्पर्श नहीं होता। आपका राज्य भी ऐसा ही है। तो यह जो पद आया है महीतल स्पर्शन मात्र भिन्नम, यह किसके लिए आ गया है, स्वर्गलोक के लिए। यह जो बच्चों पूरा यहां तक है देखिए, भिन्नम तक, यह विशेषण है किसका, स्थान का। और स्थान कौन सा है, इंद्रम का। यह क्या है, इसका विशेषण है। पृथ्वी तल से स्पर्श न करने वाला इंद्र का स्थान है। इंद्र का स्थान है क्या, यह रिद्धम राज्यम, आपका समृद्ध राज्य है। तो आप इस स्वर्गलोक को क्यों छोड़ना चाहते हैं, ये कहना चाह रहा है शेर कि आपके राज्य तो क्या है, समृद्ध है, सभी चीजों से पूर्ण है, तो आप इसको क्यों छोड़ना चाहते हैं। आपका तो स्वर्गलोक के जैसे है आपका राज्य। तो बच्चों यहां शेर राजा को लालच दे रहा है कि आपके पास समृद्ध राज्य है और आपका जो शरीर है शक्तिशाली है। ऐसे शरीर को जो सुखों का भोग कर है उसे आप मत छोड़िए, यहाँ लालच दे रहा है शेर। आइए व्याकरण की दृष्टि से देखते हैं बच्चों। इसमें तत्पुरुष समास है यह कल्याण परंपराणाम में। इस पद में आया है तत्पुरुष समास का प्रयोग है। इसका विग्रह कल्याणा नाम परंपराणाम, यह इसका विग्रह। इससे आगे देखते हैं, यहां पद है बच्चों आहु। यह आहु जो है किससे मिलकर बना है,
ब्रू इसमें धातु है, लट लकार है और प्रथम पुरुष बहुवचन है बच्चों। इससे अगला श्लोक देखते हैं। बच्चों इस श्लोक में अब क्या वर्णन आ रहा देखिए। जब शेर ने ऐसा कहा कि आप ऐसा मत कीजिए, तो जो ध्वनि थी वह गुफा से टकराकर क्या है कि गूंज रही थी। तो शेर के शांत हो जाने पर भी राजा को क्या लगा कि हिमालय पर्वत जो है वह भी मानो उसी बात को ही दोहरा रहे, उसी अर्थ को ही कह रहे हैं। आइए सबसे पहले इसका पदच्छेद कर लेते हैं। एतावत उक्त्वा, यहाँ जो यह पद है बच्चों यह बना है एतावत उक्त्वा वीरते मृगेन्द्रे प्रतिस्वनेन अस्य गुहागतेन शिलोच्च अपि क्षितिपालम उच्चैः क्षितिपालम उच्चैः प्रीत्या तम एव अर्थम, यहाँ तम एव अर्थम अभाषत और क्या है इसमें एव। एतावत इतना ही, उक्तवा कहकर, विरति शांत होने पर, मृगेंद्रे किसके, शेर के। यहाँ यह मृगेंद्रे जो पद है बच्चों के हैं सिंह के लिए आया है कि शेर के, मृगेंद्र के, एतावत उक्तवा इतना कहने पर, वीरते शांत हो जाने पर, गुहागतेन गुफा में गई हुई, गुफा में फैली हुई, अस्य इस शेर की, प्रतिस्वनेन प्रतिध्वनि के द्वारा। अस्य यहाँ पर किसके लिए आया है, शेर के लिए। यह जो पद है सिंह के लिए आ गया। शिलोच्चपि, शिलोच्च से क्या तात्पर्य, हिमालय। हिमालय अपि भी क्षितिपालम, क्षिति पृथ्वी, पृथ्वी का पालक कौन है, राजा। तो यह क्या है, राजा के लिए आया है यह पद, क्षितिपालम राजा के लिए। उच्चै ऊंचे, प्रीत्या प्रेम पूर्वक, तम एव अर्थम उस ही अर्थ को, अभाषत एव मानो कह रही हो, उसी अर्थ को ही मानो कह रही हो। कौन, गुफा। यहाँ प्रतिध्वनि से क्या तात्पर्य है, शेर ने जब जितना बोला है, जो कहा है, जब शेर शांत हो गया तो गुफा में फैली हुई उसकी जो ध्वनि थी वह क्या होगी, प्रतिध्वनि होगी, अर्थात तो गूंजने लगी। और उस गूंज से, वह गूंज कैसी लग रही थी कि मानो वह गूंज जो है राजा को प्रेम पूर्वक जो है उसी बात को ही जो सिंह ने कही थी, उसी बात को ही क्या है, समझा रही है, कह रही है। किसको, राजा को। और यहाँ यह जो दिया है, शिलो उच्च अपि, हिमालय भी मानो ऊंची आवाज में उसी को कह रहा हूं। यहाँ गूंजना, जैसे जो गूंजा है, अर्थात गुफा में जो ध्वनि गूंज रही है, ऐसा लग रहा है मानो कि हिमालय पर्वत जो है शेर की उसी बात को ही पुनः दोहरा रहा हो। शेर तो कहकर शांत हो गया, लेकिन उसकी जो ध्वनि गूंजी है, तो वह प्रतिध्वनि जो हुई है वह कैसी लग रही है, मानो शेर जो है उसी बात को ही दोबारा कह रहा है। शेर ने वही बात फिर से कही है। किसको, क्षितिपाल राजन को। तो देखिए कह रहे कि मृगेंद्रे शेर के, एतावत उक्तवा वीरते इतना कहकर शांत हो जाने पर, गुहागतेन गुफा में फैली हुई, अस्य उस शेर की, प्रतिस्वनेन प्रतिध्वनि के द्वारा, शिलो उच्च हिमालय, अपि भी, उच्चई ऊंची आवाज में, क्षितिपालम राजा को, प्रीत्या प्रेम पूर्वक, तम एव अर्थम उसी अर्थ को ही, अभाषत एव मानो कह रहा हो। तो बच्चों आइए यहाँ व्याकरण की दृष्टि से देखते हैं। यहाँ यह जो पद है शिलोच्चोपि,
यह जो पद आए हैं इसमें बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि समास है। इसका विग्रह देखते हैं। उच्चा शिला यस्य स, यह इसका विग्रह है। साथ ही यहाँ जो पद है अभाषत, यह जो पद था अभाषत, इसका क्या है? यह पद भाष धातु से है बच्चों, भाष धातु है, लंग लकार है इसमें, साथ ही प्रथम पुरुष है और एक वचन है। प्रथम पुरुष एक वचन का प्रयोग है। आइए इससे आगे श्लोक देखते हैं। इस श्लोक में बच्चों सिंह की आवाज गुफा में टकराने पर जो वर्णन हुआ वह हम पढ़ चुके हैं। इस श्लोक में क्या कह रहे हैं देखिए, कह रहे कि सिंह की बात को सुनकर राजा शांत नहीं रहा। शेर तो अपनी बात कहकर चुप हो गया, उसकी प्रतिध्वनि गूंज रही है। इसके बाद जो राजा है वह शांत नहीं हुआ। आइए देखते, कह रहे कि निशम्य सुनकर पहले पदच्छेद कर लेते हैं। देव अनुचरस्य वाचम मनुष्य देवः पुनः अपि उवाच, पुनः अपि उवाच। धेनुवा, गाय के लिए आ गए धेनु। यहां देखिए तद अध्यासित कात रक्षा, यहाँ क्या है? तत् अध्यासित कात रक्षा निरीक्ष्यमाण सुत्राम दयालु। तो निशम्य सुनकर, देव अनुचर से, देव का अनुचर भगवान शिव का सेवक। यहाँ देव किसके लिए है? भगवान शिव के लिए। अनुचर उनका सेवक कौन है? सिंह। अनुचर क्या होता है बच्चों? सेवक। सेवक अब किसका अनुचर है? देव का। और देव कौन है? भगवान शिव। तो भगवान शिव का अनुचर कौन है? उनका सेवक कौन है? सिंह, शेर। वाचम, वचनों को, निशम्य सुनकर, उस शेर के वचनों को सुनकर, शेर की बात को सुनकर, मनुष्य देव, ये मनुष्य देव किसके लिए आ गया? राजा दिलीप के लिए, जो क्या है? मनुष्य का देवता है, राजा के लिए आया है। पुनः फिर अपि भी उवाच, बोला या कहा, कि राजा ने फिर भी कहा। कब? जब उस शिव के सेवक अर्थात सिंह के वचनों को सुन लिया, उसके बाद भी राजा ने कहा। धेनवा, गायें, तत्, इसलिए, अध्यासित कातरक्षा, अध्यासित अर्थात सिंह के आक्रमण करने से, कातराक्षा, डरे हुए नेत्रों वाली, भयभीत नेत्रों वाली, निरीक्ष्यमाण, देखा जाता हुआ। उन नेत्रों के द्वारा किसको देखा जा रहा था? राजा दिलीप को। नेत्र किसके थे? गाय के। गाय जो है डरी हुई थी शेर के आक्रमण करने के कारण, और उसके जो नेत्र थे वो कैसे थे? भयभीत। ऐसे भयभीत नेत्रों से निरीक्ष्यमाणा, देख रही थी, देखे जाते हुए। कौन? गाय। किसको देख रही थी? राजा को। और गाय के नेत्र कैसे थे? डरे हुए। ऐसे वह उस राजा को देख रही थी। राजा के लिए विशेषण क्या लगा दिया? सुत्राम दयालु हो, अत्यंत ही दयावान। यहाँ यह जो है अधिक जो दयावान, इसलिए विशेषण है बच्चों, किसके लिए आया है? राजा के लिए। विशेषण है राजा के लिए प्रयुक्त हुआ है यह, अर्थात अत्यंत दयालु उस राजा को देखने लगी। अब राजा ने देखा कि गाय जो है डरे हुए भयभीत नेत्रों से मुझे देख रही है, तो मैं इस गाय की उपेक्षा नहीं कर सकता हूं। तो राजा जो है फिर बोला, किसे? सिंह को। सरल शब्दों में कहा जाए तो बच्चों क्या है इसमें कि शेर ने गाय पर आक्रमण किया हुआ था और गाय जो है भयभीत होकर राजा को देख रही थी। राजा को गाय के ऊपर दया आ रही थी क्योंकि राजा क्या है? दयालु है।
राजा ने फिर उस शेर से कहा, अर्थात राजा उस गाय को वहां छोड़ना नहीं चाहता, राजा गाय की उपेक्षा नहीं करना चाहता है, भले ही वह अपने बाण का प्रयोग न कर पा रहा हो, फिर भी गाय को छोड़ना नहीं चाहता, वह रक्षा करना चाहता है उसकी। तो देव अनुचर से भगवान शिव के सेवक अर्थात सिंह के वाचम निशम्य वचनों को सुनकर तद अध्यासित कातरक्ष्या सिंह के आक्रमण से भयभीत नेत्रों वाली धेनवा गाय के द्वारा निरीक्ष्यमाण देखा जाता हुआ सुतराम दयालु अत्यंत ही दयावान मनुष्य देव राजा दिलीप पुनः अपि उवाच फिर भी कहने लगा। तो बच्चों यहाँ देखते हैं इसमें व्याकरण की दृष्टि से, यहाँ देव अनुचरस्य यह जो पद है देखिए देव अनुचरस्य, इसमें इस पद में तत्पुरुष समास है बच्चों। यहाँ तत्पुरुष समास का प्रयोग है, इसका विग्रह है देवस्य अनुचरस्य। आइए इससे अगला श्लोक करते हैं। इस श्लोक में गाय की रक्षा न करके अपने जीवन को व्यर्थ मानता है राजा। राजा सोच रहे कि इस जीवन का क्या लाभ, मैं गाय की रक्षा ही नहीं कर पाया, तो ऐसा जो है ऐसी जिंदगी ऐसे जीवन का क्या लाभ है मेरे लिए, यह तो क्या है अनुचित है, ऐसे जीवन का कोई भी लाभ नहीं है। आइए देखते हैं यहाँ राजा जो है क्या कह रहा है शेर से। शतात किले, पहले पदच्छेद कर लेते हैं, इसमें है शतात किल त्रायत इत्युदग्र, इसमें क्या है बच्चों इति उदग्र। शत्रस्य शब्दो भुवनेषु रूढ़ राज्येन किम तद विपरीत वृते, यहाँ क्या है तत् और साथ में ही क्या है बच्चों विपरीत, और साथ में क्या है इसी के विपरीत के साथ क्या दिया हुआ है वृते। प्राणई, यहां में इस पद का विच्छेद करें तो इसमें क्या है बच्चों प्राणई उपक्रोश उपक्रोशम, यहाँ देखिए उपक्रोशम दिया हुआ है, साथ में ही क्या है बच्चों इसके मली मसई। बच्चों इस पद का विग्रह देखिए क्या है प्राणई उपक्रोश मली मसई वाह, यह है बच्चों इसका अर्थ देखते हैं। शतात अर्थात कष्टों से, किल निश्चय ही, त्रायते, यह त्रायते है बच्चों, यह पद जो है यह त्रायते है, त्रायते अर्थात रक्षा करता है, कि कष्टों से किल निश्चय ही त्रायते रक्षा करता है। इति उदग्र, इति ऐसा, उदग्र श्रेष्ठ, क्षत्रस्य शब्दों क्षत्रिय जो शब्द है, भुवनेशु संसारों में, संसार भुवन से क्या तात्पर्य यहाँ पे तीनों लोकों में, रूढ़ प्रसिद्ध है। कह रहे हैं कि शतात कष्टों से, किल निश्चय ही, त्रायते रक्षा करता है। इस प्रकार क्षत्रिय जाति का, क्षत्रस्य क्षत्रिय जाति का, उदग्रह शब्द है, श्रेष्ठ जो शब्द है यह भुवनेशु रूढ़ तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। अब श्रेष्ठ शब्द क्या है, क्षत्रिय जाति का होना। एक क्षत्रिय जो होता है उसे युद्ध करना चाहिए। क्षत्रिय कौन होता है, जो कष्टों से रक्षा करता है, वही क्षत्रिय है। इस प्रकार यह जो क्षत्रिय श्रेष्ठ जो शब्द है यह क्या है, तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। अब देखिए कह रहे कि राज्येन किम, राज्य से क्या क्या लाभ, तत् विपरीत वृते, इसके विपरीत आचरण करने वाले को राज्य से क्या लाभ है, अर्थात उस राज्य से क्या प्रयोजन जो इसके विपरीत आचरण करता है।
विपरीत आचरण से क्या अर्थ है यहाँ पर कि राजन क्या क्षत्रिय है और क्षत्रिय होकर भी यदि वह कष्टों से रक्षा नहीं करे जीवों की, तो फिर ऐसे राजन का क्या लाभ, उसे राज्य करने का भी कोई भी लाभ नहीं है। यदि इसके विपरीत आचरण करता है, विपरीत से तात्पर्य बच्चों जो क्षत्रिय का कार्य है यदि वह कार्य ना करे, उसके विपरीत आचरण करे, तो फिर उसे राज्य से क्या प्रयोजन, उसे राजा भी नहीं होना चाहिए। प्राणई उपक्रोश मलिमसई मलिमसई मैले हुए, उपक्रोश निंदा के कारण, प्राणई प्राणों से, किम क्या, मैले हुए किसके कारण, निंदा के कारण, निंदा से जो मैले हो जाएं ऐसे प्राणों को धारण करने का क्या उचित है। अर्थात यदि मैंने इस गाय की रक्षा नहीं की तो फिर निंदा के कारण मैले हुए प्राण, उससे क्या लाभ है। अर्थात निंदा युक्त जो जीवन है मेरे लिए निरर्थक है, फिर इस जीवन का क्या लाभ है। तो बच्चों यहाँ राजा शेर से क्या कह रहा है कि मैं क्षत्रिय हूं, और क्षत्रिय का क्या अर्थ होता है, कष्टों से जो रक्षा करे। यदि मैं कष्ट में पड़ी हुई इस गाय की रक्षा नहीं कर सकता तो मैं सच्चा क्षत्रिय नहीं हूं। अतः क्षत्रिय के न्याय होने पर मुझे राज्य नहीं करना चाहिए, और निंदा से युक्त मेरा तो जीवन जो है वो निरर्थक हो जाएगा। तो यहाँ व्याकरण की दृष्टि से देखिए, इसमें राजेन जो है बच्चों, यह जो राजेन पद है इसमें तृतीय विभक्ति है और एक वचन का प्रयोग है बच्चों। यहाँ ये क्या है, तृतीय विभक्ति, एक वचन का प्रयोग है। आइए इससे अगला श्लोक देखते हैं। इस श्लोक में बच्चों यहाँ अन्य गायों की अपेक्षा नंदिनी गाय का महत्व प्रतिपादित कर रही हैं। राजा दिलीप कहते हैं कि इस गाय को तुम कम मत समझो। देखिए क्या कह रहे हैं शेर से, कथम कैसे, नु नहीं, कैसे, शक्य संभव है, कि कथम नु शक्य कैसे संभव है। यहाँ बच्चों इसमें हम पद विच्छेद कर लेते हैं। इसमें यहाँ यह जो बना है शक्य और साथ में है अनुन्नय। इसी प्रकार से आगे देखिए, इसमें है महर्षि विश्राणनाथ, विश्राणनाथ है ये। इससे आगे इसी पद में देखिए बच्चों क्या दिया हुआ है, च अन्य पैस्विनाम। यहां देखिए अब इसमें है इमाम अनुनाम सुरभेहे अवेहे। यहां क्या है बच्चों ये पद, सुरभे अवेहि रुद्रौजसा तू प्रहितम साथ तव्यासयाम। यहाँ क्या है, तव्या और असियाम, यह पद है। आइए अब इसमें देखते हैं इसका अर्थ। कथम नु शक्यो, कैसे संभव है, कैसे समर्थ है। शक्य का क्या है, समर्थ है। अनुनय क्रोध, किसका, महर्षि, महर्षि का। महर्षि वशिष्ठ का जो क्रोध है वह शांत करना, शांत करने में जो है कैसे समर्थ, अर्थात उस वशिष्ठ ऋषि के क्रोध को मैं शांत कैसे करूंगा, मैं उसमें समर्थ नहीं हूं। साथ ही कह रहे विश्रणात, दान देने से, च और अन्य दूसरी, पैस्विनाम, जो पैस्विनी गाय हैं, जो दुधारू जो गाय हैं उनको, कहने की जो पैस्विनी गायों को विश्रणात दान में देने से, महर्षि अनुनय, महर्षि वशिष्ठ का क्रोध शांत करना, कथम नु शक्य कैसे संभव है, अर्थात उनका क्रोध शांत नहीं हो सकता। इमाम अनुनाम, इमाम, इमाम इस गाय को, यह इमाम जो पद है बच्चों यह है किसके लिए आ गया, गाय के लिए, गाय के लिए आया है कि इस गाय को अनुनाम, अनुनाम क्या होता है, कम, सुरभे, सुरभि अर्थात कामधेनु गाय से, कह रहे कि इमाम इस गाय को सुरभे अनुनाम, कामधेनु गाय से कम मत समझो। अब यही क्या होता है, समझना। सुरभे अर्थात कामधेनु गाय, अनुनाम कम, अवे ही समझो, किसको, इमाम इस गाय को, कि इस नंदिनी गाय को तुम कामधेनु गाय से कम मत समझो।
रुद्रौजसा, यहाँ रुद्रौजसा किसके लिए? भगवान शिव के तेज से। यहाँ जो ये बच्चों पद आए हैं, यह रुद्र अवतार आपने सुना होगा, भगवान शिव जी का ही नाम है, तो यह है क्या है? भगवान शिव के लिए आया है। और यहाँ ओजसा से क्या अर्थ बच्चों? तेज। इसका क्या अर्थ? भगवान शिव के तेज से। तो प्रहृतम, प्रहार किया है, तव्य अस्याम, तुम्हारे द्वारा, अर्थात शेर के द्वारा, अस्याम, इस गाय पर, कि तुमने यह जो प्रहार किया है इस गाय पर, यह किसके कारण संभव हो पाया? भगवान शिव के तेज से। अन्यथा तुम इस गाय पर प्रहार नहीं कर सकते थे। इस गाय को तुम सुरभि, जो कामधेनु जो गाय, उससे कम मत समझो। कौन कह रहा है ये? राजन। राजा शेर से कहता है कि नंदिनी गाय साक्षात कामनाओं को पूरा करने वाली है, कामधेनु गाय के समान है यह। इसके बदले में यदि मैं हजारों गायें भी गुरु वशिष्ठ को देता हूं तो भी उनका क्रोध शांत नहीं होगा। तुमने तो भगवान शिव के भगवान शिव के प्रभाव से इस गाय पर प्रहार किया है, अन्यथा तुम इस पर प्रहार नहीं कर सकते थे। आइए देखते हैं बच्चों इसमें व्याकरण की दृष्टि से। यहाँ यह जो पद है रुद्रौजसा बच्चों, इसमें इसे मैं यहाँ नीचे लिख देती हूँ, यह है यहाँ। इसमें बच्चों तत्पुरुष समास है। इसका विग्रह देखिए, रुद्रस्य ओजसा, यह इसका विग्रह है। तत्पुरुष समास हो गया इसमें। तो बच्चों हम आज यहीं तक ही करेंगे, इससे आगे का हम अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बच्चों अपने घर पर ही रहिए, इसी प्रकार से अपने अध्ययन को जारी रखें। नमो नमः।